सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, सरकार जहां देश को एक तरफ चरणबद्ध तरीके से खोल रही है, वहीं कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन भी लगाते जा रहे हैं। वहीं अभी कोरोना वायरस वैक्सीन पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। यूपी में जारी रहेगी साप्ताहिक बंदी, जानिए क्या है नए नियम। खुशखबरी, 42 दिन में तैयार हो सकती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन। और इवन के फॉर्मूले पर होगी जेईई परीक्षा। नीट में हर कमरे में सिर्फ 12 छात्र, केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे अब मुफ्त में नहीं होगा आधार में अपडेट, जानिए कितनी चुकानी होगी कीमत। बड़ी खुशखबरी, अब सिर्फ 399 रुपए में मिलेगा जियो फाइबर का फायदा, 30 दिनों का फ्री ट्रायल भी। सितंबर महीने में आम आदमी को मिलेगी राहत, इस वजह से कम हो सकती है सब्जियों की कीमतें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरी मेहनत को कितना अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। तो उसीलिए अब इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही से शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए, और फिर आपको वहाँ पर नजर आएगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 36,24,613 के पार हो गया है और 64,646 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 27,75,194 लोग ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 8,50,797 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,54,03,273 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके अनुसार हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदी पहले की तरह ही रहेगी। इसके अलावा शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी मार्केट, मॉल और दफ्तर पहले की तरह बंद रहेंगे। इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं होंगे। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडल और जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिए हैं। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितम्बर तक जारी रहेगा। इस दौरान हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर भी बंद रहेंगे। इसके अलावा अनलॉक 4 में राज्य के अंदर या बाहर लोगों के आने जाने के अलावा मालवाहक सेवाओं पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से किसी पास की भी जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब मेट्रो चलाने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को कहा कि मेट्रो स्टेशन की सूची जहां यात्रा सेवाएं बहाल हो रही है, उन्हें तैयार किया जा रहा है और जल्दी इसे सार्वजनिक किया जाएगा। दिल्ली में 264 मेट्रो स्टेशन है और रविवार तक दिल्ली में 820 कंटेनमेंट जोन है। केंद्र सरकार की ओर से जल्दी आदेश के अनुसार अनलॉक 4 की गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होती। ऐसा माना जा रहा है कि 7 सितम्बर से कंटेनमेंट जोन के मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। 7 सितम्बर से कंटेनमेंट जोन के मेट्रो स्टेशन बंद रखे जा सकते हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से शहर में फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केवल स्मार्ट कार्ड, टिकटिंग का उपयोग और सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की तैनाती सहित सभी उचित उपाय होंगे। अदालत की अवमानना को लेकर सीनियर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि भूषण ने 15 सितंबर तक फाइन नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी, साथ ही 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की सजा पर प्रशांत भूषण 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अदालत की अवमानना का ये मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है। 14 अगस्त को कोर्ट ने ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने भूषण को बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, नीट और जी मेन की परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। देश भर में नीट और जी की परीक्षा में करीब 25 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जी मेन परीक्षा के परीक्षा केंद्रों को 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया। इसी तरह से नीट की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र 2546 की जगह अब 3843 हो गए। इसके बावजूद ऑड इवन की व्यवस्था रहेगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। सुबह की शिफ्ट में परीक्षा ऑड और शाम के सत्र में इवन नंबर वाले कंप्यूटर पर बैठकर परीक्षा दी जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन पर दुनिया भर के लोगों की नजरें हैं। वैक्सीन की ट्रायल आखिरी चरण में है। express.cu.uk में छपी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी स्थिति में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आज से सिर्फ 42 दिन बाद यानी 6 हफ्ते में तैयार हो सकती है। express.co.uk में छपी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की सरकार के सूत्र ने संडे एक्सप्रेस को बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इम्पोरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब है। वैज्ञानिकों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ब्रिटेन के लोगों को बहुत कम समय में वैक्सीन मिलने लगेगी। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अभी बने रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज आपके राज्य का मौसम का हाल। आज सरकारी तेल कंपनियों ने तेल ग्राहकों को बड़ी राहत दी। महीने के आखिरी दिन आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। पेट्रोल 82.03 और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.68 और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.52 और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 85 और डीजल 77.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तरी कोंकण में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश का अनुमान है। राजस्थान के कुछ इलाकों में आज आंधी तूफान की भी आशंका है। महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ में कई जिलों में बाढ़ आई है। इसमें नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में अगले 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को उम्मीद जताई कि दिवाली तक कोरोना को काबू कर लिया जाएगा। अनंत कुमार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित नेशन फर्स्ट वेबिनार सीरीज को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और डॉक्टर CN मंजुनाथ जैसे विशेषज्ञ शायद इससे सहमत होंगे कि अतीत में दुनिया के सामने कई अन्य वायरस की तरह कोरोना वायरस भी समय के बाद स्थानिक हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस महामारी ने हमें एक निश्चित सबक सिखाया। उन्होंने इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई और कहा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन हासिल करने की दौड़ में हम दुनिया के किसी देश से बहुत पीछे नहीं हैं। Xiaomi ने ग्लोबली अपनी अगली जनरेशन Mi Band 5 को लाने का ऐलान कर दिया और अब बहुत जल्द इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन पता चला है कि इसके साथ कंपनी अपनी एक और नई डिवाइस लॉन्च कर सकती है। दरअसल रिपोर्ट मिली है कि Xiaomi भारत में अपनी पहली स्मार्ट वॉच लाने की प्लानिंग कर रही है, जिसे Mi Watch Revolve कहा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि वॉच Revolve चीन में लॉन्च हुई Mi कलर का रिब्रांडेड वर्जन होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसे सिल्वर और ब्लैक कलर में पेश किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलायंस जियो ने हर भारतीय घर को सशक्त बनाने के लिए अपने जियो फाइबर टैरिफ प्लान्स को नया रूप दिया है। नए टैरिफ प्लान ऐसे समय पेश किए गए हैं जब भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। जियो ग्राहक के लिए खुशखबरी आई है, जिसमें अब जियो फाइबर प्लान को 399 रुपए की शुरुआती कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जियो फाइबर के लिए 30 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। कंपनी ने इसे नए इंडिया का नया जोश नाम दिया है। जियो फाइबर में ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा, सिमेट्रिक स्पीड यानी अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड एकदम इक्वल होगी। प्लान की शुरुआती कीमत 399 रुपए प्रति महीने, 12 पेड OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन बिना किसी चार्ज की सुविधा मिल रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपको भी आधार कार्ड अपडेट करवाना है तो ये फ्री में नहीं होगा। जी हाँ, UIDAI ने कुछ दिन पहले ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया। अब एक बार फिर से UIDAI ने एक बड़ा बदलाव किया। दरअसल आपको अपने आधार में बदलाव कराने के लिए 100 रुपए अदा करने होंगे। UIDAI ने इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। ट्वीट के अनुसार आप अपने आधार में एक बदलाव करवाएं या फिर कई बदलाव। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100
रुपए खर्च करने होंगे। वहीं केवल आप डेमोग्राफिक डिटेल में बदलाव कराते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों की भी जानकारी दी है। बीते कुछ सालों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फिजिकल सोने की डिमांड को कम करने के लिए एक खास स्कीम चला रही है। इसका नाम स्वर्ण बॉन्ड योजना है। इस योजना के तहत एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सोना बेच रही है। आपको बता दें कि सरकार बॉन्ड के तौर पर सोने को बेचती है। इस सोने की कीमत रिजर्व बैंक की ओर से तय की जाती है। रिजर्व बैंक समय समय पर इस सोने की कीमत जारी करता है जो बाजार में मौजूद फिजिकल गोल्ड के मुकाबले सस्ता और सुरक्षित होता है। जैसे रिजर्व बैंक ने इस बार स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5117 रुपए प्रति ग्राम रखी है। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट मिलती है। कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दिल्ली NCR सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी के अध्यक्ष और ट्रेडर राजेश शर्मा कहते हैं, देखिए, किसानों के नजरिए से देखें तो अभी स्थिति काफी अच्छी है। देश में जैसे जैसे अनलॉक के तहत छूट मिल रही है, सब्जियां मंडी में आना शुरू हो गई। बरसात के समय में अक्सर मंडियों में सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है। इससे सब्जियों की कीमतें एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन सितंबर से लेकर मार्च तक स्थिति सामान्य रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। 10 सितंबर से सब्जियां सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।